Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बड़ी खबर। पाकिस्तान के एक डोजियर से खुलासा हुआ है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान के 8 और ठिकाने नष्ट हुए थे, जिनके बारे में इससे पहले तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। पाकिस्तानी ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस पर एक डोजियर जारी किया है। उसमें कहा गया है कि भारत ने खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर, पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के झंग शहर, पंजाब प्रांत में ही पड़ने वाले गुजरात, गुजरावाला, भावनगर, अटॉक और छोर के अलावा सिंध के हैदराबाद में भी हमले किए थे। और वहां हमले करके भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। इस डोजियर में भारत की ओर से किए गए 100 से अधिक ड्रोन हमलों और मिसाइल अटैक की बात भी कबूली है। यह भी कबूल किया गया है कि मुरीद के और बहावलपुर जैसे ठिकानों पर भी भारत ने अटैक करके भारी क्षति पहुंचाई थी। इस डोजियर में यह भी कबूला गया है कि भारत के मिसाइल हमलों में पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी इस डोजियर में कुल 53 पन्ने हैं। इस डोजियर का नाम मार्काए हक रखा गया है। पाकिस्तान का यह कबूलनामा बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई कितनी विध्वंसकारी थी और भारत के हमलों से पाकिस्तान को उबरने में बरसों लग जाएंगे। वैसे आज ही सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को 48 घंटों में घुटनों पर लाने की हसरत पाले बैठा था, लेकिन पाकिस्तान ने 8 घंटे में ही सरेंडर कर दिया। 8 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने सीजफायर का प्रस्ताव पेश कर दिया। सीडीएस अनिल चौहान ने यह भी कहा कि युद्ध में नुकसान से ज्यादा परिणाम मायने रखता है और ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नीति का ऐसा उदाहरण था जिसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों तरह के युद्ध कौशल का इस्तेमाल है। You know, when I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. On their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. सीडीएस जनरल अनिल चौहान के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान का हर झूठ एक्सपोज हो गया है। वैसे कुछ दिन पहले पाक पीएम शहबाज शरीफ ने अजरबैजान की यात्रा पर यह कबूला था कि भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया और रावलपिंडी से लेकर एयरबेस से लेकर कई महत्वपूर्ण ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। अब हम ब्रह्मोस से जुड़ी एक बिग न्यूज बता देते हैं। भारत बहुत जल्द ब्रह्मोस 2 की शक्ति से दुनिया का परिचय करा सकता है और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK1A को ब्रह्मोस 2 से लोड करने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत ही जल्द LCA तेजस MK1A वायुसेना को सौंपने की तैयारी कर रहा है। यानी तेजस की तेजी और ब्रह्मोस 2 का डेडली कॉम्बिनेशन दुश्मन को भारी टेंशन देने वाला है। बात जहां तक ब्रह्मोस 2 की है तो यह ब्रह्मोस 1 मिसाइल से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। इसकी रेंज ज्यादा होगी, इसकी मारक क्षमता ज्यादा होगी, इसकी रफ्तार ज्यादा होगी, लेटेस्ट वर्जन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। पाकिस्तान के लिए भविष्य में परिणाम और भी भयानक होंगे और यह चुनौती सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान को हथियारों वाली मदद पहुंचाने वाले सभी मुल्कों के लिए होगी। आप जो तस्वीर देख रहे हैं अभी विस्फोट की, यह ब्रह्मोस के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में देखने को मिली। नासा ने भी इसको कैप्चर किया था। ब्रह्मोस का निशाना इतना अचूक था कि पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डे नष्ट हो गए, पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम देखता रह गया और ब्रह्मोस ने घर में घुसकर कई ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। सोचिए ब्रह्मोस का अगला वर्जन पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए फिक्र में आज ब्रह्मोस के नए वर्जन के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। देखिए, रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत और रूस ब्रह्मोस 2 के संयुक्त उत्पादन के लिए तैयार हो गए। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस 2 के संयुक्त विकास को लेकर उच्च स्तर पर फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। डीआरडीओ ने स्वदेशी स्कैमजेट इंजन का परीक्षण किया है। स्वदेशी इंजन से ब्रह्मोस 2 की मारक क्षमता बढ़ेगी। रूस की जिरकॉन मिसाइल की तर्ज पर ब्रह्मोस 2 बनाई जाएगी। एक प्रश्न आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि नई ब्रह्मोस मिसाइल कितनी शक्तिशाली होगी और कैसे इसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान आ सकता है। इसे हम ब्रह्मोस के दोनों अवतार के तुलनात्मक विश्लेषण से समझते हैं। ब्रह्मोस 2 की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, जबकि वर्तमान ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 से 890 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस का नया वर्जन की रेंज जो है वो लगभग 2 गुनी है। ब्रह्मोस 2 की स्पीड ध्वनि से 8 गुनी
8 गुना ज़्यादा है, मतलब 9,880 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अधिकतम दूरी तक पहुंचने के लिए इस मिसाइल को 20 मिनट लगेंगे। ये मिसाइल इस्लामाबाद तो सेकंडों में पहुंच जाएगी। वहीं अभी इस्तेमाल होने वाली ब्रह्मोस की रफ्तार ध्वनि से 3.5 गुना ज़्यादा है, जो लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा है। वजन की बात करें तो ब्रह्मोस 21.33 टन का होगा। अभी ब्रह्मोस का वजन 2.65 टन है। सबसे बड़ा अंतर इंजन का है। नए ब्रह्मोस में स्कैमजेट इंजन होगा। स्कैमजेट एक एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का हाईटेक रूप है जो बहुत तेज गति पर काम करता है। यह हाइपरसोनिक गति पर चलने वाली मिसाइलों और विमानों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अभी ब्रह्मोस इंजन में रैमजेट तकनीक है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 का निर्माण एडवांस स्टेज में है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की अपार सफलता के बाद ब्रह्मोस 2 के निर्माण पर तेजी से काम हो रहा है। इस वेरिएंट में रूस की जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 को रूस और भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO मिलकर डेवलप कर रहे हैं। वर्तमान में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और समंदर के अंदर छिपी पनडुब्बी जैसे 4 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। नोट करने वाली बात यह है कि रूस की जिरकॉन मिसाइल बहुत घातक है, हम सब जानते हैं। ब्रह्मोस 2 भी इसी तकनीक के आधार पर तैयार होगी। इसे पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन पर मौजूद लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। जिरकॉन की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह आवाज से 9 गुना तेज रफ्तार से प्रहार करती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस एक बुरे सपने की तरह है। ब्रह्मोस 1 है, उसमें भी रेंज में सुधार हो रहा है, वो हाइपरसोनिक ही है, लेकिन ब्रह्मोस 2 कहीं ज़्यादा कद्दावर और ताकतवर होगी और इसका भी प्रोडक्शन जॉइंटली होगा जैसे कि ब्रह्मोस का होता रहा। आवाज़ या ध्वनि की गति से वो 8 या 9 गुना गति से तेज़ चलेगी और इस गति की वजह से होगा ये कि वो दुश्मन के राडार को चकमा दे सकती है और दुश्मन की एयर डिफेंस के सब एयर डिफेंस को तहस नहस करते हुए अपने टारगेट पर जाएगी। टारगेट भी उसके सेट होंगे और अपने सेट टारगेट के हिसाब से वो उस टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। ये ब्रह्मोस 2 का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.